मुराद तुम इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए हाफ डे लेकर आ गया। क्यों, क्या हुआ? आप अच्छे से जानती हैं क्यों। नहीं, मैं नहीं जानती, बताओ। क्यों कर रही हैं ये सब? क्या कर रही हूँ? सोनिया की इजाजत के बगैर उसकी बात तय कर दी आपने। क्या मतलब? सोनिया ने कुछ कहा है तुमसे? अरे वो बेचारी क्या कहेगी, कुछ कहने सुनने के काबिल छोड़ा आपने उसको। मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि इन लड़कियों की साइड मत लिया करो। वो लड़कियां मेरी बहनें और उनका बड़ा भाई होने के नाते ये मुझ पर फर्ज है कि मैं उनकी खुशी का ख्याल रखूं। और मैंने भी तुम्हें कहा है कि ये फर्ज निभाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों जरूरत नहीं है मुझे, बताएं। बस मैं तुम्हें हर बात का जवाब देने की रवादार नहीं हूँ, और मेरे मामले में मत बोला करो बीच में। और अब ऑफिस वापस जाओ, ये बिला वजह की छुट्टियां ना मुझे पसंद नहीं है। शादी के दिनों में छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मुराद, मैं डरती हूं तुम्हें अपनी बहनों के साथ इस तरह शीरो शक्कर देखकर मुझे अपने भाईजान याद आते हैं, और फिर वो तकलीफ भी जो मैंने भाईजान की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें दी थी। मैं तुम्हें इसी तकलीफ से बचाना चाहती हूँ मेरे बच्चे। अरे बिलाल जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्या करना है? ये क्या छुपा रहे हैं? क्या छुपा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो मंगनी में दिन कम रहेगा, शॉपिंग शुरू करो ना। तो एक काम कर, ये पैसे रखो और शाहीन को साथ ले जाना, समझिए। और फारा के लिए भी कपड़े लेना, भाई के ससुराल जाना, टिप टाप से जाएगी तो बात समझी ना। शॉपिंग? लेकिन मैं अकेले कैसे करूंगी सब कुछ? क्या हो गया तुझे? तो शाहीन पुराने जमाने की औरत है, उसे आजकल के फैशन का क्या पता। तू बस साथ ले जाओ उसे, समझे, और अपनी मर्जी से खरीदारी करना। मेरी इज्जत का सवाल है, कोई चीज कम ना हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये पैसे आपा को देते मेरी बजाय तो ज्यादा बेहतर होता। जब तुझे मरना हो ना, तब भी आपस में मशवरा कर। ठीक है, लेकिन मैं आपा के मशवरे के बगैर फिर भी कुछ नहीं करूंगी, मैं आपको बता रही हूँ अभी से। सुन, जो दिमाग की अब, हाँ एक काम कर, और ये ले, 1 मिनट इतना करीब, ये रख ले, और समझ गई, इससे तू अपनी अलग से कर लेना। रानी शाहीन को बिल्कुल भी कोई मशवरा मत लेना, समझा कर जा। अब कभी तो मेरी बात मान लेकर जाना। सुन, पट्टियां मेरे नसीब में लिखी हुई सारी।